कुरान करीम की इस आयत पर गौर कीजिए, ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द की शादी, जिना करने वाले मर्द की शादी जानिया औरत से कराओ या फिर मुशरिका औरत से। क्यों? जिनाकार मर्द की शादी या तो मुशरिका औरत से होना चाहिए या मुशरिका औरत से, जिनाकार औरत से या मुशरिका औरत से उसकी शादी होनी चाहिए। मतलब क्या है, जिस तरह एक जिनाकार मर्द एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता है, उसी तरीके से जिनाकार औरत एक मर्द से संतुष्ट नहीं होती है, उसी तरीके से मुशरिक एक अल्लाह पर तवक्कुल नहीं रखता है और एक अल्लाह पर मुतमईन नहीं होता है। जिस तरीके से जानिया और बदचलन औरत कई मर्दों से संतुष्ट होती है, उसी तरीके से मुशरिक और शिर्क करने वाला मर्द बहुत से देवी देवताओं से खुश होता है। वो एक अल्लाह पर वो पूरा एतमाद नहीं कर पाता और वो एक अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं रख पाता। इसलिए जिना और शिर्क को एक साथ बयान किया है, एक साथ बयान किया गया है। फिर इस मंत्र पर गौर करो, वो वेश्या समान है। कुरान की आयत भी यही कह रही है कि जिनाकार मर्द की शादी किसी जानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही है। मुशरिक और जिनाकार में कोई फर्क नहीं, जानी मर्द हो या औरत, एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता। इसी तरीके से मुशरिक भी एक अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो सैकड़ों देवी देवताओं को अपनाता है। बल्कि कभी कभी तो बंटवारे कर लेते हैं, ये पानी बरसाने वाला है, ये खाना देने वाला है, ये बेटा देने वाला है, ये बेटी देने वाला है, ये खेतों में अनाज पकाने वाला है। और हिंदू धर्म के अंदर तो देवी देवताओं में की तादाद आप गिन नहीं पाएंगे, हालांकि उनकी गिनती बता दी गई है 33 करोड़। 33 करोड़। उनमें आप अपनी बीवी से, जो मर्द हम बिस्तरी करता है, जो जायज़ तरीके से अपनी बीवी से मिलता है, जिसको हम और आप हम बिस्तरी कहते हैं, जिमा कहते हैं, सोहबत कहते हैं, इस हम बिस्तरी को भी हिंदू धर्म के अंदर एक देवता माना गया है और इसका नाम रखा गया कामदेव। ये भी एक देवता है। जो आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं, मेहनत तो मजदूरी करके, हिंदू धर्म के अंदर इसको भी एक देवी का दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी देवी। 33 करोड़ है, गिन नहीं पाएंगे आप। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद एकेश्वरवाद और तौहीद अपनी जगह पर मुसल्लम है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है वो देवता। देवस्य, हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता। सवितु, जिसके लिए सबकी सब, सारी की सारी प्रस्तुति प्रशंसाएं हैं, तारीफ हैं। देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया ऋग्वेद में, महीदेवस्य सवितु प्रस्तुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसाएं हैं, तारीफें हैं। कुरान करीम जो पहले आने वाली किताबों में जो सच्चाई है उसकी तस्दीक करता है और उसमें जो मिलावट है कुरान की कसौटी पर रखकर उसको परखा जाएगा। असली को असली, डालडा को नकली साबित करता है। यह हक और बातिल के दरमियान तमीज करता है। शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान फुरकान भी है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है और हक व
बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज भी है। ये सच को सच बताती है, झूठ को झूठ बताती है। ये आईना है कुरान, सच्चाई को साबित करती है और झूठ का पर्दा भी फाश करती है। हक को बातिल से, बातिल को हक से अलग करती है, फर्क करने वाली किताब है यही कुरान। वेद के इस मंत्र की पुष्टि करती है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति को सच्चा मंत्र बताती है और कहती है हाँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले जो ऋषि पुरुष पैगंबर तुम्हारे यहाँ आया उसके ऊपर ये मंत्र उतरा है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। कुरान इसी मही देवस्य सवितु परिष्टुति की पुष्टि और तस्दीक इन शब्दों में करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो पूरे विश्व का, सारी कायनात का, जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, दोनों जहान की परवरिश करने वाला है, दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति को इस अंदाज से बता दिया गया है कि ये वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। हिंदू भाइयों, तुम्हारे दरमियान जो महान पुरुष आया उसको जो ये मंत्र उसने बताया, हम इस मंत्र की पुष्टि करते हैं। आपके यहाँ पर भी ये तौहीद भरी पड़ी है, एक ईश्वरवाद भरा पड़ा है। हमारे यहाँ पर भी ये तौहीद, ये एक ईश्वरवाद मिलता है, हम इस बात को मानते हैं। आइए उसी ऋग्वेद के दूसरे मंत्र पर हम नजर डालते हैं। बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है। बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है, उसकी से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। बसुरदयामाना, वो सबसे बड़ा दयालु है, उसके बराबर दया करने वाली जात हस्ती कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा दयालु है। हाँ, हिंदू धर्म में जिस ऋषि पैगंबर मुनि पर यह मंत्र उतरा था और उसने इस मंत्र को बताया था, हमारा कुरान इसकी भी पुष्टि करता है, इसकी भी तस्दीक करता है और वो कहता है अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह इंतहाई रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। देखिए इन मंत्रों से तौहीद कैसी छलकती है, एक ईश्वरवाद कैसा छलकता है, कैसे कह दिया जाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबियों का आगमन हुआ है, तशरीफ आवरी हुई है, सब ने इसी तौहीद का दर्स दिया और ये दर्स हमें इस तरीके से मिलता है। दया, एक इस मिसाल पर गौर कीजिए, मां की ममता से भी ज्यादा बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हमें ये बताती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मां की ममता से भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने बंदे से मोहब्बत करता है कई गुना ज्यादा। अब मां की मोहब्बत की एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। आपने अपनी बेटी की शादी की, मौलवियों के हजार बोलने के बावजूद भी जहेज की प्रथा रुकी नहीं, आपने जहेज भी दिया, आपने बर्तन भी दिए, आपने कांच के बर्तन भी दिए। आपकी बेटी ससुराल जाती है, आपके घर से निकलती है, मैके की तरफ से मिले हुए बर्तनों को बहुत संभाल कर रखती है। कांच के 2 गिलास वो रखे हुए थे, वो साफ करने के लिए उठती है और एक बर्तन को साफ करती है। अचानक कांच का एक गिलास उसके हाथ से छूटता है और जमीन पर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। एक गिलास बच गया, हमारी बेटी किस गिलास को रखेगी? एक तो टूट गया, चूर चूर हो गया और दूसरा बाकी बचा है। अब हमारी बेटी क्या करती है? जो बच गया उसको तो संभाल के रख रही है, लेकिन जो टूट गया जमीन पर जल्दी पैर भी नहीं रखती,
अपने किसी बच्चे को आने भी नहीं देती, नहीं इधर मत आना बेटा, कांच कहीं पैर में चुभ गई तो तकलीफ देगी। उसके बाद फिर वो झाड़ू से साफ करती है, एक एक तिनका उस कांच का उठाती है और फिर वो डस्टबिन में कूड़ेदान में उसको फेंक देती है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, क्योंकि वो जानती है कि अब ये कांच का गिलास मेरे किसी काम का नहीं है, जो टूट गया है उसको बाहर फेंक देती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अब इस मिसाल पर गौर कीजिए कि एक माँ के दो बेटे हैं, एक माँ के दो बेटे हैं, दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, दोनों की उम्र 15-15, 16-16 साल की हो चुकी है। लेकिन एक बच्चा मेहनत करता है, एक बच्चा कमा के लाता है, एक बच्चा मजदूरी करके लाता है, वो अपनी माँ का पेट पालता है, उसका भरण, उसका पालन पोषण कर रहा है, अपनी माँ को खिलाता और पिलाता है। लेकिन उसका दूसरा बेटा हाथों से कोढ़ी है, पैरों से अपाहिज है, जबान से गूंगा है, चलने फिरने के लायक नहीं है, पैरों से लंगड़ा हो चुका है, वो पेशाब वो पायखाना भी उसी बिस्तर पे करता है, वो उठने की ताकत नहीं रखता, वो बाथरूम नहीं जा सकता, वो अपनी गलाजत और गंदगी को अपने हाथ से साफ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो भी माँ का बेटा है, एक बेटा काम का है, दूसरा बेटा माँ पर बोझ बना है। आप ईमानदारी के साथ बताइए, आज इन दोनों बच्चों में से माँ को सबसे ज्यादा प्यार किस बच्चे से होगा? हमारी बेटी ने उस गिलास को तो फेंक दिया जो उसके काम का नहीं रहा, लेकिन ये माँ इस बच्चे को क्या निकाल देगी अपने घर से? क्या बाहर फेंक देगी अपने घर से? कहेगी कि तू मेरे ऊपर बोझ बन गया है, निकल मेरे घर से, तू किसी काम का नहीं रहा। क्या उसको अनाथ आश्रम में डाल देगी? नहीं नहीं, यह आपकी गलत ख्याली है, गलत फहमी है कि वो अपने बच्चे को घर से निकाल देगी। हकीकत यह है कि ये माँ उस बच्चे से ज्यादा प्यार करेगी बनिस्बत उसके जो सही और सालिम है, जो कमा कर लाता और खिलाता है, उससे ज्यादा इस बच्चे से मोहब्बत करेगी। अब रोटी का लुकमा वो उस बच्चे को नहीं खिलाएगी जो उसके लिए कमा रहा है, बल्कि अपने हाथ से रोटी का लुकमा तोड़कर अपने अपाहिज बच्चे को खिलाएगी। उसकी शर्मगाह नहीं देखेगी जो बच्चा कमा के ला रहा है, बल्कि इसकी शर्मगाह को देखना तो बहुत दूर की बात, ये माँ है अपने हाथ से पाल पोष कर बड़ा किया है, उसकी गलाजत और गंदगी को साफ भी करेगी। माँ की ममता ये गवारा नहीं करेगी कि हम इस लंगड़े लूले और अपाहिज बेटे को घर से बाहर निकाल दें, बल्कि इस माँ को सही सलामत बच्चे से ज्यादा इस अपाहिज और लंगड़े लूले बच्चे से प्यार होगा। मेरे भाइयों गौर करो, जब माँ की मोहब्बत इस लंगड़े लूले और अपाहिज बच्चे से इस हद तक है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को माँ की ममता से भी कई गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत होती है। बल्कि हदीस में तो यहाँ आया, गुनाहगार उस गुनाहगार बंदे से प्यार आता है अल्लाह को जब गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने गुनाहों का बोझ लेकर आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश और मगफिरत तलब करता है, बख्शिश मांगता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है, तो अल्लाह ताला को इस गुनाहगार बंदे से माँ की ममता से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती आती है, मोहब्बत और दया आती है इस बंदे पर और उसको माफ कर देता है, बशर्ते कि वो सिद्क दिल से तौबा कर रहा हो, वो अल्लाह के साथ मजाक ना कर रहा हो, उसके दिल में तौबा करने के बाद नेक काम करने का आज़्म मुसम्मम हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाहगार बंदे को माफ कर देता है। कुरान कहता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। बसुर दयामाना जो वेद में आया है, ऋग्वेद में, वही कुरान कह रहा है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला निहायत ही मेहरबान है। पुष्टि कर रहा है कुरान, बावजूद इसके कि देवी देवताओं की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद तौहीद आज भी भरी पड़ी है, तौहीद आज भी भरी पड़ी है। एक और मंत्र पर गौर कीजिए,
नई सुपथराय आसमान, ये ऋग्वेद का तीसरा मंत्र है, लाइन से है, लाइन से। नए सुपथराय आसमान, नया, नए इसमें फाइल है संस्कृत के अंदर, नाव को पार लगाने वाले, नाव को पार लगाने वाले। जब कोई आदमी किसी मुसीबत से निकल जाता है तो क्या कहते हैं, मेरी नैया पार हो गई, मेरी कश्ती भंवर से निकल गई, मैं कामयाब हो गया। तो नए, ये इसमें फाइल है, हाय नाव को पार लगाने वाले, यानी है मुसीबतों को दूर करने वाले, है इंसानों को, मनुष्यों को कामयाब करने वाले, यानी है अल्लाह, है मुसीबतों में काम आने वाले। सुपथराय आसमान, सु सुंदर, पथ रास्ता, आसमान चला हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए, है अल्लाह, है नाव को पार लगाने वाले, है मुसीबतों को दूर करने वाले। सुपथराय आसमान, हमको हमारे लाभ के लिए, हमको हमारे फायदे के लिए सुंदर रास्ते पे चला, सुंदर रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे, सुंदर पथ रास्ता, सुपथा, सुपथा, अच्छे रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। मैं समझता हूं ऋग्वेद का ये मंत्र भी, इस मंत्र की भी पुष्टि कुरान करता है, तस्दीक कुरान कर रहा है, और कुरान ने इसी मंत्र की पुष्टि की कि हाँ ये मंत्र जो तुम्हारी किताब में आया है, हम इसकी पुष्टि और तस्दीक कर रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, आए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आए अल्लाह हमको हक रास्ते पे चला, आए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चलने की प्रेरणा दे, हमको सत्य मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे, और सच्चे रास्ते पे चलने के लिए तो हमारी मदद भी फरमा। मेरे भाइयों, इन मंत्रों से हमें क्या लगता है, नए है ईश्वर, है प्रभु, है अल्लाह, मुझे सत्य मार्ग पे चला, सीधे रास्ते पे चला। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म के अंदर भी अगर दुआ, प्रार्थना, प्रे, किसी के सामने हाथ फैलाना और दामन फैलाना बताया जा रहा है तो वो सिर्फ एक अल्लाह के सामने बताया जा रहा है कि एक अल्लाह के सामने तुम अपने दामन को फैलाओ और एक अल्लाह से मांगो। यहां तक कि रास्ता भी अगर मांगना है, सच्चा रास्ता, सत्य मार्ग, तो वो भी एक अल्लाह से मांगो, वही है जो तुम्हें सच्चे रास्ते पे चलाएगा। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के रसूल बहुत ही शॉर्टकट में बताइए, बहुत दूर से आया हूँ, लंबा सफ़र करना है, कुछ मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने बहुत मुख्तसर नसीहत की और क्या फरमाया, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल कर तो एक अल्लाह से, जब क्वेश्चन कर तो एक अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब कर तो एक अल्लाह से। बस जाओ, मौलाना जर्जीस की तरह 2, 2.5, 3 घंटे की तकरीर नहीं लंबी चौड़ी, हो गई नसीहत, एक नसीहत काफी है तुम्हारे लिए। इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब सवाल करो तो एक अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो एक अल्लाह से। बस एक और दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, अगर जूते का तस्मा, तलवा भी अगर टूट जाए तो उसको भी मांगना हो तो एक अल्लाह से मांगो। उसका क्वेश्चन, उसका सवाल, उसका प्रश्न भी अगर करना है तो एक अल्लाह से करो। लीजिए कितने वाज़ेह शब्दों में तौहीद को बयान कर दिया गया है। सब का मूल मंत्र यही था। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान की जो आयत पढ़ी वो बता रही है हमें, क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, क़ुल या अहलल किताबी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंसमेंट कर दो, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचेत कर दो लोगों को, होशियार कर दो लोगों को, ऐलान कर दो लोगों में, कह दो या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए तौरात वालों, आए ज़बूर वालों, आए इंजील वालों, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं उन पर अमल करने वालों, आसमानी किताबों के मुताबिक चलने वालों, आसमानी किताबों पर अमल ग्रहण करने वालों, उस अमल
वालों, यानी आए यहूदो नसारा, आए दाऊदियो, आए जबूरियो, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, वो तुम्हारा भी कलमा है, हमारा भी कलमा है। इसीलिए मूल मंत्र कभी नहीं बदला गया। जब नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। जब मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। जब ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने देखा है पैगंबरों के आने के बाद कलमे के दूसरे जुज में चेंजिंग हो रही है, लेकिन मूल मंत्र नहीं बदला जा रहा है, पहला कलमा नहीं बदला जा रहा है, पहली लाइन में चेंजिंग नहीं हो रही है, मूल मंत्र में कोई समझौता नहीं हो रहा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह हर एक का कलमा था, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सबका कलमा एक ही चला रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई पूजा योग्य नहीं, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं। इसी को कुरान कह रहा है, क्यों लड़ते हो, क्यों अपने अपने धर्म खड़े कर लिए हैं? ईश्वरीय धर्म तो एक था, जिस तरह अल्लाह ने हवा बनाई तो वो हवा सबके लिए है, आसमान से बारिश बरसाई तो वो बारिश सबके लिए है, सूरज में रोशनी पैदा की तो वो रोशनी सबके लिए है, चांद के अंदर रोशनी रखी तो वो सबके लिए है। जैसे अल्लाह की हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, सूरज की रोशनी सबके लिए, चांद की रोशनी सबके लिए, इसी तरीके से अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ एक ही धर्म है और वो सबके लिए है। वही धर्म इस्लाम है, वही सनातन धर्म है, वही शाश्वत धर्म है, आसमान से जमीन तक सुरक्षित, महफूज, हिफाजत के साथ आने वाला धर्म वही है। जो शाश्वत कह लो, सनातन कह लो, सलामती वाला, या इस्लाम कह लो, शांति और सलामती वाला, मेरे भाइयों एक ही धर्म है। तो क्यों लड़ रहे हो? अपने अपने धर्मों पर अलग अलग खड़े क्यों किए हैं? आओ हम तुम्हें इत्तेहाद की दावत देते हैं, आओ हम तुम्हें मिलाने की दावत देते हैं, आओ हम तुम्हें एक प्लेटफार्म पे जमा होने की दावत देते हैं। तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो बराबर है, तुम भी वही पढ़ते हो, हम भी वही पढ़ते हैं। और दूसरी चीज, वो और समानता किसमें है और बराबरी किसमें है? इसको तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, वो ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, किसी और की भक्ति नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करेंगे। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, इसको तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। और एक और चीज है जो तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, क्या? वला नुशरिका बिही शैया, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साझी नहीं ठहराएंगे, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक और साझी नहीं ठहराएंगे। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और एक चीज हमारे और तुम्हारे दरमियान और है जो बराबर है, वो ये कि हम में से कोई भी, हम में से बाज को अपना रब नहीं बनाएगा, बाज को अपना पालनहार नहीं बनाएगा। हम सब एक ही रब को अपना पालनहार समझेंगे, एक ही को की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इतना स्पष्ट शब्दों में कुरान ने कह दिया है। कलमा एक ही रहा है, यहां तक के अथर्ववेद के 20वें कांड में अगर आप पढ़ेंगे तो ये कलमा की बिगड़ी हुई शक्ल आज भी आपको मिलेगी। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ये बिगड़ी हुई शक्ल
है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। ये लीजिए, और इसी को अनकही भी कहा जाता है। अनकही यानी पंडित इस जुमले को मरने से पहले अपने बेटे के कान में पढ़ता है। जब वो बीमार हो जाता है और समझता है कि अब मेरे बचने की कोई शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, तो वो अपने बेटे के कान में पढ़ता है, यानी बेटे मेरे पुत्र मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। बिगड़ी हुई शक्ल आज भी मौजूद है, और माना के एतबार से देखा जाए तो ये मंत्र 20 मर्तबा पढ़ा जा चुका है आपके सामने। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते थक गया हूं। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यानी इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिक के कायनात, इस नीले जगत का स्वामी सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। क्या रह जाता है मेरे भाइयों? हम क्यों ये सब बातें बता रहे हैं? हमारे हिंदू भाइयों को ये सारी बातें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्या रह जाता है? आज मैं पढ़ रहा था गरुड़ पुराण, गरुड़, तो अचानक एक मंत्र से मेरी नज़र गुजरी, तो मैंने उस मंत्र को लिख लिया। इस मंत्र को मैंने लिख लिया, लिख के लाया था। ज़रा देखिए इस मंत्र को। गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत खंड 38:10। मैं समझता हूं कि इस मंत्र के बाद कोई फुल स्टॉप और कोमा लगाने की जरूरत नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। न काष्ठे विधते देवा न पाषाणो न मृगमय भावे ही विदते देवो देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। इस मंत्र का तर्जमा करते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय पंडित। न काष्ठे विधते देवा न पाषाणो न मृगमय भावे ही विदते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। वो देव, वो अल्लाह, वो देव न तो लकड़ी में है, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, न तो लकड़ी में है न पत्थर में है। पत्थरों की मूर्ति बनाकर पूजा जो की जा रही है, गरुड़ पुराण के इस मंत्र को देखो, कुछ नहीं छोड़ा। न वो देव न तो लकड़ी में है न पत्थर में है और न मिट्टी में है, वो तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है। अच्छे कर्म और खिदमत खल्क, भाव का सही मतलब। तो उस हदीस की तरफ मैं इशारा करता हूं। आए मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मुस्लिम शरीफ हदीस कुदसी, अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा बंदे से, आए मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा अल्लाह तू तो सबको खिलाता है, फिर तू कैसे भूखा रह सकता है? अल्लाह कहेगा मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खाना खिलाया होता तो मुझे तू उसके पास पाता, मुझे उसके पास पाता, यानी मैं वहां होता। मतलब यह है कि मैं तेरी मदद के लिए हाजिर रहता। ये मतलब नहीं कि वो आसमान से दुनिया पर चलकर आता है, ये भी मतलब नहीं है कि वो अर्श से उतर कर जमीन पर आता है। मतलब यह है कि अगर तू उस भूखे को खाना खिलाता तो समझो कि मैं तेरे साथ तेरी मदद के लिए रहता। इसी को कहते हैं भाव। वो तो जहां भाव होगा, जहां अच्छे कर्म होंगे, परमेश्वर वहां सिद्ध हो जाता है। दूसरे मंत्र पर गौर कीजिएगा, ये भी मैंने महाभारत से लिखा है। मृग छिला धातुर्दावादि मूर्तता वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परं शांति नयांति ते। इस मंत्र को जो महाभारत में है, इस मंत्र को देखिए। मूर्ख लोग
लीजिए, मूर्ख कह दिया, मृग छिला। मूर्ख लोग, पागल लोग, बेवकूफ़ लोग, हम नहीं कह रहे हैं। मुझे डर लगने लगा है अब कुछ चैनल वालों से। अब ये कल उल्टा सीधा दे देंगे, मौलाना साहब ने सारे हिंदुओं को बेवकूफ़ कह दिया, पागल कह दिया। ये तोड़ मरोड़ कर कोई चीज़ पेश करने में बड़े माहिर हैं। कभी मैंने आपको बताया था ना, इतनी नौटंकी होती है इनकी कि कोई आदमी अगर डूब रहा है और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और ये मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाएं, ख़ास तौर पर इंडिया न्यूज़, जी हिंदुस्तान, ऐसे लोग वहाँ पहुँच जाएं तो उसको बचाएंगे नहीं। वो डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछेंगे इस वक्त कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा लग रहा है। अब देखिए ममता बनर्जी बेचारी घायल हो गई, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछा दीदी कैसा लग रहा है, दीदी किसकी साजिश है। अरे कमीनों, पहले बचाओ, उसको गाड़ी में ले जाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ। और बदबख्त कमीने क्या कर रहे हैं, दीदी कैसा लग रहा है, किसकी साजिश है, किसका हाथ है, मुंह में माइक घुसड़ के पूछते हैं। ये मीडिया वालों का हाल है। कल तुम भी जब डूब रहे होगे, मरोगे, तो तुम्हें भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर पूछेगा कैसा लग रहा है, तब कहोगे पहले बचाओ। तो कितनी अच्छी बात कही, मृग छिला धातुर्दावादी मूर्तया वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परम शांति न यान्ति ते। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। ये महाभारत का मंत्र है। मूर्ख लोग, पागल लोग, लकड़ी किसमें, मिट्टी में, पत्थर में, धातु में, लकड़ी में, मूर्तियों, लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। मूढ़ा परम शांति न जानती है। इन लोगों को मरने के बाद, मृत्यु पश्चात, मरने के बाद कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो लकड़ी की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में, धातु में, लकड़ी में ईश्वर समझते हैं कि इसमें ईश्वर है, ऐसे लोग मरेंगे। ये मूर्ख लोग जब मरेंगे तो किसी को मरने के उपरांत, मरने के पश्चात, मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी। ये आपके महाभारत का मंत्र कह रहा है। और मंत्रों को देखिए ना, तस्य प्रतिमास, यजुर्वेद का मंत्र, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई मुजस्समा नहीं है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की मिसल कोई चीज नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है। पुष्टि देखिए, लकड़ी की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति से मत मांगो, इनमें ईश्वर नहीं, इनमें ईश्वर मत समझो, अल्लाह मत समझो। फिर किससे मांगो, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। ये लीजिए, यचित्ति यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। याचना के माना मांगना, भीख मांगना। यचित्ति इंपेरेटिव सेंटेंस, उसी से मांगो। यचित्तियो, यो दो बार आ रहा है, यचित्तियो, यो इसमें इशारा बईद के लिए। यचित्ति मांगो, यो उससे, यो वही है सब कुछ, पिम्मिम्मा देने वाला, वही है सब कुछ देने वाला, वही है सब कुछ झोलियां भरने वाला, वही है तुम्हें नवाजने वाला, वही है तुम्हें अता करने वाला। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। लीजिए, यजुर्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि किससे मांगो, एक अल्लाह से। मैंने कहा था ना, आदम से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का दीन एक, हिंदू धर्म भी यही बतला रहा है, उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। उसके अलावा कोई भी तुम्हें देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। आइए कुरान की चंद आयतें देख लेते हैं। उदूनी अस्तजिब लकुम, ओ
ओ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ओ मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउक, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकता है, वला यज़ुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें न फायदा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम ऐसा करोगे, अल्लाह को छोड़कर दूसरे को पुकारोगे अपनी हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, बेटा बेटी मांगने के लिए, अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए, अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और को पुकारोगे, कुरान क्या कहता है? फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अगर तुमने इसके बावजूद बात नहीं मानी और दूसरों को पुकारा तो जालिम लिखे जाओगे। फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में शुमार किए जाओगे। जालिम, लीजिए क्लियर कर दिया। एक आयत के अंदर तो साफ तौर पे कह दिया, जिनको तुम पुकार रहे हो उनकी हैसियत तो कुछ है ही नहीं, वो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी भी हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई कर रहे हो, जिनसे भी मदद तलब कर रहे हो, ये इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, इतने बेबस हैं कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वलौ इज्तमऊ लहू, सब की सब जमा हो जाएं, सब की सब इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, मैं बोल कह सकता हूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब इकट्ठे हो जाएं, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। हो सकता है हमारे बाज भाई ये कहते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति और बुतों के बारे में आयत नाजिल हुई है। अल्लाह ताला ने इंसानों के बारे में आयत नाजिल नहीं की, ये बुतों के बारे में नाजिल की। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह साफ तौर से कह दिया कि इससे मुराद इंसान है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, इबादुन अम्सालुकुम। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी मदद मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, उनके पास मुसीबतें दूर कराने के लिए जा रहे हो, ये पत्थर की मूर्तियां नहीं, इबादुन अम्सालुकुम, ये तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, ये तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, ये तुम्हारे ही जैसे लोग हैं, ये तुम्हारे जैसे इंसान हैं। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो ये क्या कर सकते हैं? ये तुम्हारे जैसे बेबस हैं, ये तुम्हारे जैसे कमजोर लोग हैं, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना कि इस्लाम सबका धर्म रहा है, सबका, और इस्लाम की बुनियादी तालीम में से पहली चीज़ क्या थी? तौहीद। तौहीद का एक हल्का सा सबूत मैंने वेदों से, पुराणों से और कुरान से आपके सामने रख दिया है। लेकिन इस्लाम की जो बुनियादी 5 चीज़ें हैं, बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान, ये 5 चीज़ें जो बताई गई हैं, इनमें से पहली चीज़ क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इसी का दूसरा जुज़ है पहली चीज़ का, वो अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की भी गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सारे नबियों ने इस्लाम की दावत दी, उसी तरीके से आदम से लेकर मूसा ईसा तक
ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में पेशीन गोई की और सारे नबियों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में बताया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लास्ट में आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले उन्होंने भी यही बात कही थी, व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मेरी कौम के लोगों, ईसा अलैहिस्सलाम ने मरियम के बेटे ईसा ने कहा, आए इस्राइल के बेटो, आए मेरी कौम, आए बनी इस्राइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो किताब नाजिल की गई थी तौरात, मैं उसकी पुष्टि तस्दीक करता हूँ कि वो आसमानी किताब थी, उस किताब को लाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम थे। और तुम्हें एक ऐसे नबी के बारे में गुड न्यूज दे रहा हूँ, शुभ समाचार सुना रहा हूँ, एक अच्छी खबर दे रहा हूँ। व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कौन नहीं जानता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम बड़े मशहूर थे, एक मोहम्मद और एक अहमद। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा और अहमद नाम आपकी माँ आमिना ने रखा। ये दोनों नाम अल्लाह के रसूल के बड़े मशहूर हुए, अगरचे और भी नाम हैं आपके, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन आखिरी नबी के बारे में हर नबी बशारत देता रहा, यहाँ तक कि लास्ट में ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी, कुरान ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और कुरान के इस जुमले को बाइबल में भी मौजूद है। ये कुरान ये जुमला, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, मैं अपने बाप से, अपने पिता से प्रे करूंगा, दुआ करूंगा, ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा रहनुमा दे, दूसरा मार्गदर्शक दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं बोलूंगा। प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आएगा और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा, ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, उसका नाम अहमद होगा। ये लीजिए, मोहम्मद और अहमद बहुत से नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए हुए हैं। वन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हिंदू धर्म के अंदर तो इतना आया है, इतना कि आप गिनती नहीं गिन पाएंगे। ज़बूर में कम है, तौरात में कम है, बाइबल में कम है, लेकिन वेदों में तो इतना आया है। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ऋग्वेद में 16 जगह आया है, 16 जगह। अथर्ववेद में 10 जगह आया है, 10 जगह। सामवेद में 4 जगह आया है। यही मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, ये जुमला ऋग्वेद में 16 जगह, अथर्ववेद में 10 जगह, सामवेद में 4 जगह और यजुर्वेद में एक जगह। कितना हुआ टोटल अगर गिनोगे तो 31। 16, 10, 26, 4, 30 और 1, 31, 31 मरतबा नाम आया है। सिर्फ मोहम्मद, मोहम्मद, नराशंस, उन्मा और मामा, ये तो इतना आया है कि गिन नहीं पाएंगे आप। मैं सिर्फ मोहम्मद बतला रहा हूँ, मोहम्मद का लफ्ज़ इतनी बार आया है। मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका, मोहम्मदांधिकारम नाशम महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता, या मोहम्मद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरब, यहाँ अहमद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी, यहाँ अहमद आ गया।
और संग्राम पुराण में तुलसीदास जी ने जो आसान हिंदी में व्याख्या की है, आसान हिंदी में संग्राम पुराण के 12वें अध्याय में देखिए, आसान हिंदी में, यहाँ पक्षपात कुछ न राखू, वेद पुराण सत सत भाकू, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। ये लीजिए, अब पूरे मंत्रों की तरफ क्या चले, आखिरी वाले मंत्र की बता देता हूं। जब तक मद्दी कोया, जब तक मध्य मीठी कोया आवाज, जब तक सुरीली और मीठी आवाज दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान, जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकेगा। यानी कुरान को समझने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वाणी को समझना होगा। कुरान को तुम्हें अगर अमल करना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते को अपनाना होगा। और इस बात को तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। वेद पुराण सद सद भागू, हमारी वेदों में पुराणों में जो लिखा है उसको बिल्कुल सही सही बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब का मुल्क, अरब का देश 14वीं रात की चांद की मानिंद चमकेगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क ज़ोहरा सितारे के मानिंद या 14वीं रात के चांद के मुताबिक चमकेगा, 14वीं रात के चांद के समान चमक रहा होगा। सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला और चमत्कार दिखाने वाला आएगा, मौजिज़े दिखाने वाला आएगा। अनहोनी बातें जो दूसरों से ना हो सके वो करके दिखाएगा, यानी मौजिज़े, उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर देना। हालांकि चांद के 2 टुकड़े हमारे बहुत से भाई कहते हैं नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। मेरे भाइयों, यहीं से तो शिर्क का दरवाजा खुलता है। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे, अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ इशारा किया था। चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब समंदर को पार कर रहे थे, उससे पहले का अजीब हादसा पेश आता है। फिरौन और उसके हवारियों ने, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और वो रस्सियां सांप बन गई और सांप की शक्ल में रेंगती हुई आई। ये नजरबंदी थी आंख पर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को देख सांप दिखाई दी तो हजरत मूसा डरने लगे, अल्लाह ये क्या हुआ, ये सांप। हालांकि वो रस्सियां थी, वो सांप की शक्ल में आने लगी तो अल्लाह ताला ने कहा, ला तखफ या मूसा, ऐ मूसा डरने की जरूरत नहीं है। ये रस्सियां हैं जिनको तुम सांप समझ रहे हो, ये तुम्हारे वहम, तुम्हारा ख्याल है कि ये सांप है। नहीं, हकीकत देखना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में जो लाठी है वो जमीन के ऊपर मारो, जो आसा है वो जमीन के ऊपर मारो। हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन के ऊपर मार दी। जैसी लाठी जमीन के ऊपर मारी, आसा जमीन पे मारा, वो अजदहा बन गया। जब अजदहा बना तो उसने मुंह फाड़ा और सारे सांपों को निकल गया। जादूगर समझ गए, हमने जो दिखाया था वो नकली कर्तव्य था और मूसा ने जो दिखाया है वो असली करिश्मा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी आसा का सांप बनाया, अजदहा बनाया। मूसा तो डरने लगे। अल्लाह ने कहा, हुक्म दिया, मूसा लाठी मारो जमीन पर। मूसा ने लाठी मारी। मूसा ने सिर्फ लाठी मारी, उस लाठी को अजदहा किसने बनाया? अल्लाह ने। जब हम किसी चीज के लिए मुख्तारे कुल इंसान को तसव्वुर करने लगते हैं तो शिर्क का दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कहते हैं लोग, ओहो देखो नबी ने किए, तुम कर पाओगे? हमारे जैसे इंसान थे क्या? अगर हमारे जैसे थे तो करके दिखाओ। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी ने सिर्फ इशारा किया था, चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ जमीन पर लाठी मारी थी, अजदहा तो अल्लाह ने बनाया था। अब सवाल ये होता है, अच्छा ठीक है ऐसे ही तो तुम करके दिखाओ। अरे अल्लाह के बंदे, हम नबी थोड़ी हैं, वो नबी थे, वो रसूल थे। अल्लाह ताला ने उनको
अल्लाह ताला ने उनको ये कहा था कि उनके हाथों से ऐसी चीज़ें वजूद पजीर हुई जो लोगों को यकीन दिला सकें कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन इससे मुख्तार कुल होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो अल्लाह के हाथ में है। अजदहा बनाना तो और चांद के 2 टुकड़े करना ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत थी, उसकी कुदरत कामिला से। यहीं से शिर्क के दरवाजे खुलते हैं। तो बात आगे की तरफ चली गई। मेरे प्यारे साथियों, बहुत जगहों पर नाम आया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। देश अरब भरग लता सहाय सोचियल भरम का तो सुनो घगुराए। जब तक राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेंगे और अपना मत रखेंगे, नरमी की जगह नरमी करेंगे और सख्ती की जगह सख्ती करेंगे। अल्लाह के रसूल ने हकीकत में नरमी की जगह नरमी की और सख्ती की जगह सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी की कि जाओ उस मखजूमिया लड़की का हाथ काट दो जिसका नाम फातिमा है। अल्लाह के रसूल बड़े ऊंचे घर की है, तो क्या हुआ, अमीरी और गरीबी के फर्क को मैंने मिटा दिया, जो मुजरिम होगा उसको सजा दी जाएगी। हाथ काट दिया गया। अल्लाह के रसूल बड़ी बदनामी हो रही है, नाक कट गई। लोग कह रहे हैं इतने बड़े खानदान की लड़की का हाथ काट दिया गया। तो नबी अकरम ने क्या कहा, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी ज़ैनब के पेट पे तीर मारने वाले हिबार इब्ने अस्वद, जिसने तीर मारकर ज़ैनब के पेट को फाड़ दिया था और ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। ज़ैनब बेहोश थी, उनको इस हाल में मदीना लाया गया, बच्चा उनका ज़ाय हो चुका था। होश आया और जब उनको सदमा इस बात का लगा, लायक हो गया, जब पता चला कि मेरा पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और इंतकाल हो गया। जब ये हिबार इब्ने अस्वद फतेह मक्का के मौके पर नबी अकरम के सामने आता है, नबी अकरम के सामने खड़ा होता है, नबी अकरम के सामने आता है और कहता, अल्लाह के रसूल आप एक एक करके सबको माफ कर रहे हैं और आम माफी का ऐलान कर दिया है। हजरत साद के जुमले, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का, टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। उसके जवाब में आपने कहा, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है। अय अल्लाह के रसूल, मैं भी रहमो करम की उम्मीद लेके आया हूँ। आपने फरमाया तुम्हारा जुर्म क्या था? कहा अल्लाह के रसूल न सुनिए तो अच्छा होगा। फरमाया नहीं, हर मुजरिम अपना जुर्म बताता जा रहा है और मैं माफ करता जा रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें भी माफ कर दूंगा, अपना जुर्म बताओ। कहा अल्लाह के रसूल, मेरा जुर्म यह है कि आपकी बेटी ज़ैनब जिस ऊँटनी पर बैठी थी, मैंने उस ऊँटनी को जख्मी करना चाहा था, लेकिन निशाना चूक गया और तीर आपकी बेटी के पेट पे लगता है, पेट फट जाता है, आपकी बेटी जमीन पर गिरती है, पेट का बच्चा हमल साकित हो जाता है। मेरे भाइयों, रसूल रहमत पढ़ी अबुल कलाम आजाद की, नक्शा खींचते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, लिखते हैं कि उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख होने लगा, पेशानी पे पसीना आने लगा। कहा अल्लाह के नबी, जब मदीना में आपकी बेटी को पता चलता है कि पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसका इंतकाल हो गया। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, अय हिबार, क्या तेरा नाम हिबार है? कहने लगा हाँ। आपने कहा, हिबार इब्ने अस्वद, 13 साल नबूवत के बाद मैं मक्के में रहा, 10 साल में मदीने में रहा, 13 साल मक्के में सताया गया, 10 साल मदीने में भी परेशानियों से कसरत से गुजरना पड़ा। इस 13 और 10 23 साल में मुझे जो तकलीफें पहुंची हैं, अगर वो तराजू की एक साइड में रख दी जाए और एक दिन जिस दिन तूने मेरी बेटी का पेट फाड़ा और मेरी बेटी ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, आई बार उस एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के पलड़े में रख
जाए और तराजू उठाई जाए तो 13 साल और 10 साल मदीने के 23 साल की तकलीफों का पलड़ा उठ जाएगा और उस एक दिन की तकलीफ का पलड़ा झुक जाएगा। लेकिन हिबार, ओ मेरी चौखट पे रहमो दरगुजर की भीख मांगने वाले, अफवो दरगुजर का सवाल करने वाले, माफी मांगने वाले, हाँ हाँ, ओ मेरी बेटी के कातिल, ओ हिबार जा जा, आए हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरी बेटी के कातिल जा, मैंने तुझे भी बख्श दिया, जा मैंने तुझे भी दरगुजर कर दिया। वहां हाथ काट रहे हैं और यहाँ अपनी बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं। राजनीति, भव्य प्रीति दिखावे, वो सियासत करेंगे और अपने तरीके से सख्ती की जगह सख्ती करेंगे और नरमी की जगह नरमी करेंगे। इसके बाद ये मंत्र है, जब तक मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार न होया, जब तक मीठी आवाज इस दुनिया में बाकी रहेगी, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान इस दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कुरान को बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के समझ नहीं सकोगे। इसलिए बगैर मोहम्मद की इताअत किए हुए तुम पार न हो सकोगे, अपने जीवन को कामयाब नहीं बना सकोगे, अपनी मौत को कामयाब नहीं बना सकोगे, मरने के बाद की जिंदगी को फतह नहीं कर सकोगे जब तक तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करोगे। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जो इनकार करेगा। सहाबा ने पूछा, कालू मन याबा, या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, आपका इनकार करने वाले लोग कौन है? ऐसा कौन बदबख्त है जो मुसलमान भी और आपका इनकार करे? 2 जुमलों में अल्लाह के नबी ने बात को खत्म कर दिया, मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फकद अबा, और